So now we are discussing about multi-threading models because we are dealing with the threads into the user level space and kernel level space. तो वहां पे क्या होता है, आपके जो यूजर जो स्पेस के जो थ्रेड्स हैं और जो कर्नल स्पेस के अंदर जो थ्रेड्स हैं, दे नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर फॉर परफॉर्मिंग इट्स operations, because user level threads doesn't have the resources but kernel level threads does have. So when you are trying to execute any process into the user level threads, so those user level threads need to be mapped to the kernel level threads so that the hardware functionalities of the system can be achieved. तो वहां पे मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स के अंदर क्या होते हैं, जब आप यूजर स्पेस के जो थ्रेड्स हैं उनको कर्नल स्पेस थ्रेड्स के साथ मैपिंग करवाओगे, तो दैट मैपिंग इज ऑफ थ्री टाइप्स. वन इज मैनी टू वन मॉडल, another one is one to one model, and the last one is many to many models. That means the models state how the threads of user level are mapped to the kernel level threads. So first we discuss about many to one model. In this model there are number of user level threads. As you can see in the diagram, there are more than one threads in the user space and there is a single thread in the kernel space. ठीक है, तो आप क्या करोगे, you need to map all the threads of the user space to the single thread that is available into the kernel space. ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे दिस रिक्वायर शेड्यूलिंग ऑफ द थ्रेड्स फ्रॉम यूजर स्पेस टू द कर्नल स्पेस, क्योंकि कर्नल के पास क्या है, सिर्फ एक ही थ्रेड है. एक ही थ्रेड का मतलब क्या है कि इट कैन एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम. ठीक है जी, तो जितने भी थ्रेड जो आपके होंगे यूजर स्पेस के अंदर, चाहे एक है, दो है, तीन है, 10 है, 50 है, ठीक है, ऑल द थ्रेड्स नीड टू बी मैप टू द सिंगल थ्रेड अवेलेबल इनटू द कर्नल स्पेस. ठीक है जी, तो दैट इज known as many to one model. Many means many threads in the user space and single thread into the kernel space. Another one is one to one model. In one to one model there is a single thread of user space is directly mapped with the single thread of the kernel space. यानी कि कर्नल के अंदर जितने भी थ्रेड्स होंगे या यूजर के अंदर जितने भी थ्रेड होंगे, लेकिन उनके अंदर मैपिंग जो होगी वो क्या होगी, वन टू वन होगी. यानी एक जो सिंगल थ्रेड ऑफ यूजर स्पेस है वो एक सिंगल थ्रेड ऑफ कर्नल स्पेस के साथ क्या होगा, मैप होगा. दूसरा जो थ्रेड है यूजर स्पेस का वो दूसरे कर्नल थ्रेड के साथ क्या होगा, डायरेक्टली मैप होगा. ठीक है, वो होती है वन टू वन मैपिंग. ठीक है जी, लास्ट वन इज मैनी टू मैनी मॉडल. Many to many model demonstrates the mapping of multiple threads of the user space and multiple threads of the kernel space. ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जहाँ पे सारे के सारे यूजर स्पेस के जो थ्रेड्स हैं वो इंसिडेंट होते हैं. ठीक है, और वहां पे से क्या होंगे, जितने भी नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स होंगे उनके ऊपर क्या होंगे, वो सारे यूजर लेवल थ्रेड्स मैप होंगे. अब ये जो मैपिंग जो होगी मैनी टू मैनी, दैट इज रैंडम इन नेचर, इसीलिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, यानी कि सारे यूजर लेवल थ्रेड्स यहाँ पे इंसिडेंट होंगे और यहाँ से फिर मैपिंग होगी वन बाय वन कर्नल लेवल थ्रेड्स के ऊपर. ठीक है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट मैपिंग नहीं है कि डायरेक्ट जो फर्स्ट जो थ्रेड है उसकी मैपिंग फर्स्ट थ्रेड ऑफ कर्नल के साथ होगी, सेकंड की सेकंड के साथ यहाँ पे. और नंबर इज आल्सो नॉट फिक्स्ड. ऐसा नहीं है कि यूजर लेवल, क्योंकि मैनी टू मैनी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यूजर स्पेस के अंदर अगर 10 थ्रेड है तो कर्नल स्पेस के अंदर भी 10 ही होंगे. वहां पे 8 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है, या 20 हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो मैपिंग क्या होगी, दैट विल बी रैंडम. ठीक है, बिटवीन द यूजर लेवल स्पेस थ्रेड्स और कर्नल स्पेस थ्रेड्स. दैट इज मैनी टू मैनी मॉडल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट. ठीक है जी, तो इस तरीके से जब आप प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे हो तो द प्रोसेसेस गेट्स मैप टू द कर्नल लेवल थ्रेड्स इन थ्री एस्पेक्ट्स, एज मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी. ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट. इफ यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन आस्क नाउ.